स्वागत है एक बार फिर और अब पहली खबर। अपनी सीट बेल्ट कस लीजिए। जोह न्यूज फैमिली। विप्रो ने अभी अभी अपने Q2 के नतीजे जारी किए हैं और वे उम्मीदों से कहीं ज्यादा बेहतर हैं। बड़े बड़े सौदे आसमान छू रहे हैं, लेकिन इस कहानी में एक ऐसा मोड़ है जिस पर आप यकीन नहीं करेंगे। क्या यह एक तकनीकी दिग्गज की वापसी है या कुछ और? ठीक है जोह न्यूज फैमिली, चलिए डेटा में गहराई से उतरते हैं। इस पहली रसीद को देखिए। विप्रो का Q2 राजस्व भारी 22,697 करोड़ तक पहुंच गया। जी हाँ, आपने सही सुना, इसने विश्लेषकों के अनुमानों को भी पार कर दिया। और ये आंकड़े तो बस चौंकाने वाले हैं जब आप ओवरले देखते हैं। कंपनी की स्वैच्छिक कर्मचारी अट्रिशन दर, जो उद्योग के लिए एक बड़ी लेकिन यह पूरी कहानी नहीं है। जोह न्यूज फैमिली स्क्रीन पर इन विवरणों को देखिए। बड़े सौदों की बुकिंग में साल दर साल 95% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है, जो $28 बिलियन को पार कर गई है। आखिर इसके पीछे का असली मकसद क्या है? विप्रो के CEO श्रीनिवास पल्लिया राजस्व गति को मजबूत करने और AI प्रथम दुनिया की बात कर रहे हैं। जैसा कि आप उनके आधिकारिक बयान में स्क्रीन पर यही देख सकते हैं। CFO अपर्णा अय्यर भी इस बात को दोहराती है, कह रही हैं कि वे धीरे धीरे विकास पथ पर लौट रहे हैं। वे रणनीतिक अनुकूलन की तस्वीर पेश कर रहे हैं, लेकिन आधिकारिक कहानी में कुछ तो गड़बड़ है। तो जोह न्यूज फैमिली, विप्रो के Q2 के नतीजे रिकॉर्ड सौदों, गिरते अट्रिशन, लेकिन साथ ही कर्मचारियों की संख्या में रहस्यमय कमी और मार्जिन चुनौतियों का एक मिलाजुला बैग है। क्या यह भविष्य की तकनीकी सफलता का खाका है या इसकी नींव में छिपी दरारें हैं? अपने विचार नीचे कमेंट्स में बताइए। जोह न्यूज फैमिली। अविश्वसनीय खोजों के हमारे विषय को जारी रखते हुए अगली खबर तो होश उड़ाने वाली है। तो दोस्तों, कमर कस लीजिए, क्योंकि इन्फोसिस ने अभी अभी अपने Q2 के आंकड़े जारी किए हैं और वे बिल्कुल चौंकाने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं भारी मुनाफे और बड़े लाभांश की, लेकिन असली सवाल यह है, क्या यह पावर हाउस रफ्तार पकड़ रहा है या इसकी नींव में कुछ छिपी दरारें हैं जिन्हें हमें उजागर करना है। सबसे पहले खबर का सबसे बड़ा हिस्सा, शुद्ध लाभ में साल दर साल 13% की भारी उछाल 364 करोड़ रुपए तक पहुंच गया और राजस्व 8-6% की जबरदस्त बढ़ोतरी। ये आंकड़े यहीं आपकी स्क्रीन पर देखिए। Q2 नेट प्रॉफिट अप 13% इन 364 और इसके परिणाम तो होश उड़ाने वाले हैं और इसका सबूत इन छोटी छोटी बातों में छिपा है। लेकिन यहीं पर मामला पेचीदा हो जाता है। डील TCV $3 बिलियन तक पहुंच गया। अब यह पिछली तिमाही से थोड़ा कम है, लेकिन स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। डील TCV $3 बिलियन 67% नेट न्यू, वह 70% नेट न्यू आंकड़ा, वह असली गेम चेंजर है जो ग्राहकों के साथ भारी जुड़ाव दिखाता है। लेकिन हर कोई इस बात से सहमत नहीं है। स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। ऑपरेटिंग मार्जिन स्लाइड डिप टू 21%। उनका ऑपरेटिंग मार्जिन थोड़ा सा गिरकर 21% पर आ गया है। क्या यह एक छोटी सी चूक है या बाजार में बढ़ते दबाव का संकेत है? और कर्मचारी अट्रिशन का क्या? यह थोड़ा कम हुआ है, लेकिन कर्मचारियों की कुल संख्या में वृद्धि अभी भी एक पहेली है जिसे हम इन्फोसिस ने FY26 के लिए राजस्व अनुमान बढ़ाया है और ₹23 का आकर्षक लाभांश घोषित किया है। तो ये निश्चित रूप से एक जीत जैसा लगता है, लेकिन इस तेजी से बदलते तकनीकी परिदृश्य में इन्फोसिस का असली मकसद क्या है और आपके हिसाब से आगे क्या होगा? ठीक है, मैं इस एक खबर पर बात करने के लिए पूरे दिन से इंतजार कर रहा था। रुकिए जोह फैमिली, आपको इस पर यकीन नहीं होगा। आपके वित्तीय भविष्य पर एफओ ने अभी अभी एक बड़ा दांव चला है। क्या आपकी बचत सुरक्षित है या यह आपकी सेवानिवृत्ति के लिए एक टिक टिक करता टाइम बम है? ठीक है जोह फैमिली, इसे समझिए। एफओ, हमारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, ने अभी अभी नियमों में भारी बदलाव किया है। स्क्रीन पर यही देखिए। यह कहता है PF विथड्रॉल 12 मंथ्स और पेंशन विथड्रॉल 36 मंथ्स पूर्णविराम। पहले दोनों के लिए सिर्फ 2 महीने थे। सच कहूँ तो ऐसी बातें सोची भी नहीं जा सकती, लेकिन असली चौंकाने वाला मोड़ तो अब आया है, जबकि अधिकारी कहते हैं कि इससे सामाजिक सुरक्षा बढ़ती है और दीर्घकालिक बचत को बढ़ावा मिलता है। स्क्रीन पर इस नए प्रावधान को ध्यान से देखिए। 25% मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड और वे आंशिक निकासी की भी अनुमति दे रहे हैं।
यह अच्छा लगता है ना? एक अधिकारी ने कहा कि इससे पेंशन लाभ खोने से बचा जा सकता है, जिसके लिए 10 साल की सेवा की आवश्यकता होती है। तो अब वो चाहता है कि आप ज्यादा पैसा ज्यादा समय तक रखें। एक भारी 8-25% ब्याज दर का हवाला देते हुए इस ग्राफ को देखिए जो अनुमानित वृद्धि दिखा रहा है। यह एक बड़े सेवानिवृत्ति कोष के निर्माण के बारे में है। लेकिन विश्लेषक खतरे की घंटी बजा रहे हैं। क्या यह एक समझदारी भरा कदम है या एक बहुत बड़ी गलती? यह तर्कसंगतकरण पहुंच की आसानी और दीर्घकालिक सुरक्षा दोनों का लक्ष्य रखता है, लेकिन लाखों बेरोजगार सदस्यों के लिए इसका वास्तव में क्या मतलब है, जिन्हें तत्काल सहायता चाहिए बनाम अपने भविष्य को सुरक्षित करना? क्या अब वो हमारी बचत के साथ एक खतरनाक खेल खेल रहा है, या ये वह वित्तीय सुरक्षा उन्नयन है जिसकी हमें सख्त जरूरत थी? अपने विचार नीचे कमेंट्स में बताइए। ठीक है, तो अब राजनीति की दुनिया से मनोरंजन की दुनिया की ओर। ठीक है ज़ोह क्रू, कमर कस लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी एक जबरदस्त बम फोड़ा है। दावा किया है कि पीएम मोदी ने रूसी तेल छोड़ने का वादा किया है, लेकिन फिर मॉस्को ने पलटवार किया। तो असली कहानी क्या है? ज़ोह क्रू स्क्रीन पर यह जानकारी देखिए। रूस के राजदूत अलीपोव ने तुरंत स्पष्ट किया कि भारत के तेल संबंधी निर्णय कड़ाई से राष्ट्रीय हितों से प्रेरित है। वह जोर दे रहे हैं कि रूसी आपूर्ति भारत की अर्थव्यवस्था और उसके लोगों के लिए अविश्वसनीय रूप से फायदेमंद है। यह सिर्फ एक राजनीतिक शतरंज का खेल नहीं है, यह ऊर्जा सुरक्षा का मामला है। लेकिन सबसे मजेदार बात तो ये है, भारत सिर्फ सिर नहीं हिला रहा है। हमारी सरकार, जैसा कि यह ओवरले दिखाता है, बिल्कुल स्पष्ट है। उनकी प्राथमिकता भारतीय उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और स्थिर ऊर्जा कीमतें सुनिश्चित करना है। वे स्वतंत्र स्रोतों, आपूर्ति में विविधता लाने और अपने लोगों को वैश्विक अस्थिरता से बचाने पर जोर दे रहे हैं, और इसके परिणाम तो होश उड़ाने वाले हैं। विदेश मंत्री जयशंकर और वित्त मंत्री सीतारमण ने लगातार इस बात पर जोर दिया है कि पश्चिमी देश अभी भी रूसी गैस खरीद रहे हैं। इसे वे दोहरे मानदंड कहते हैं। उनका तर्क है कि भारत आर्थिक रूप से व्यवहार्य होने तक खरीद जारी रखेगा, बाहरी दबाव की परवाह किए बिना, और यहीं पर मामला पेचीदा हो जाता है। ज़ोह क्रू, जब राजनीति व्यावहारिकता से मिलती है तो ज़ोह क्रू, ट्रंप के दावे ने राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का एक ऐसा जाल बुना है। भारत अपनी अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता दे रहा है और रूस अपनी लाभकारी आपूर्ति पर जोर दे रहा है। भूराजनीतिक मंच एक महाकाव्य टकराव के लिए तैयार है। तो आपके हिसाब से आगे क्या होगा? अपने विचार नीचे कमेंट्स में बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और नई और दिलचस्प खबरों के साथ।